and let's create a new project. Java web application, DAO, DAO example, and finish. Close all this. So DAO example ये हमारा बन चुका है. Let's open the index.jsp पेज. ठीक है, यहीं पे हम यूज करेंगे बूटस्ट्रैप का. ठीक है, तो बूटस्ट्रैप के लिए वी नीड टू ऐड अ बूटस्ट्रैप लिंक. ठीक है, तो हम जाएंगे ब्राउजर पे एंड टाइप बूटस्ट्रैप 4. सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है. किसको नहीं दिख रहा स्क्रीन? सर सर मेरे रोहित रोहित इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम है. एक बार डिस्कनेक्ट होकर कनेक्ट हो, बाकी सब कुछ हो रहा है. ठीक है, एक बार डिस्कनेक्ट होकर कनेक्ट हो रोहित, हो जाएगा शो. ठीक है, ओके तो यहाँ पे देखिए वी आर ओपन द बूटस्ट्रैप वेबसाइट. यहाँ पे हमने बूटस्ट्रैप वेबसाइट को ओपन कर लिया एंड वी आर जस्ट कॉपी दिस सीएसएस लिंक. ठीक है, इस सीएसएस लिंक को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया एंड पेस्ट इट टू द हेड सेक्शन. नाउ लेट्स कम टू द main page. First mention a h1 simple login form and put an inline style here, color red, text align center. ठीक है, then set a form action. तो गेट एंड पोस्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है. Here we create a form. Let's design a bootstrap form. तो bootstrap form बनाने के लिए first we need to create a div जिसमें हम क्लास सेट करेंगे. क्लास सेट हमने करी कंटेनर. ठीक है, now let's create one more div and a div and set another class. यहाँ पे क्लास का नाम हम देंगे फॉर्म ग्रुप. ठीक है, फॉर्म ग्रुप वी आर क्रिएटिंग एंड label. So label is user ID. I should be capital now. Next, input type text. Name property is there. Name property हम discuss कर चुके हैं. क्यों use करते हैं? And set a class. Class we are using form control. ठीक है, तो ये एक एलिमेंट क्रिएट हो चुका है, इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ फॉर क्रिएटिंग सेकंड एलिमेंट. सेकंड एलिमेंट में हम पास करेंगे यूजर पासवर्ड. Text should be in a password format and name change to txt pass. Let's create one more element, remove the label here and it should be submit. Remove the name property and put value. Value, let's say login. And one more thing to do, put a required attribute here. Okay, so require provide a validation. So यहाँ पे क्लास हम चेंज करके कर देंगे btn info. ठीक है, so this is my class now. इसको एक बार हम रन करके देख लेते हैं how is it looking. थोड़ा सा टाइम लेगा ये एग्जीक्यूट होने में. ईशान समझ में आ रहा है? यस सर.
ओके, तो देखिए भाई ये फॉर्म कुछ इस तरीके से दिख रहा है और ये बूटस्ट्रैप कंपैटिबल है। तो अगर मैं साइज छोटा बड़ा भी करूंगा तो ऑटो एडजस्टेबल होगा। ये देखिए हो रहा है ईशान। यस सर, हो रहा है। क्लियर है ये चीज़? ठीक है। और यहाँ पे हमने वैलिडेशन भी लगा के रखे हैं, तो अगर मैं डायरेक्टली लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो ये फॉर्म भी सबमिट नहीं करने देगा, क्योंकि यहाँ पे हमने रिक्वायर्ड लगा के रखा है ना। अब इस पे काम करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले देखिए सोर्स पैकेज हमारा फोल्डर दिख रहा है सबको? सोर्स पैकेज पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू जावा पैकेज। ठीक है, पैकेज का नाम मैंने दे दिया लेट्स से टेस्ट। यहाँ पे देखिए टेस्ट नाम का हमने एक पैकेज बना लिया, किसके अंदर? सोर्स पैकेज में। अब टेस्ट पैकेज के अंदर हम क्लास बनाएंगे, तो वी आर यूजिंग जावा क्लास। ठीक है, तो पहले हमने बना दिया यूजर जो यूजर अंडरस्कोर वो जो, ये हमारी क्लास बन गई भाई। ठीक है, मैं हटा देता हूँ मैं कमेंट्स। ठीक है, तो ये हमारी क्लास बन गई जावा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले प्राइवेट यूजर नेम एंड यूजर पास हमने दो वेरिएबल बना लिए। एन एस शुड बी कैपिटल, एस स्मॉल कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने दो स्ट्रिंग वेरिएबल बना दिए, यूजर नेम एंड यूजर पार्ट। और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे गेटर सेटअप प्रॉपर्टीज। अब गेटर सेटअप प्रॉपर्टीज क्रिएट करने का शॉर्टकट है, आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे। ठीक है, आप जाओगे इंसर्ट कोड पे, या फिर शॉर्टकट है ऑल्ट इंसर्ट। क्लियर है? तो राइट क्लिक इंसर्ट कोड, इंसर्ट कोड पे आप जाओगे, पिक करोगे गेटर एंड सेटर्स। ठीक है, गेटर एंड सेटर्स जैसे आप पिक करोगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको क्या क्या गेट सेट करना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों पिक कर लिए एंड जनरेट। तो देखिए गेटर एंड सेटर्स क्रिएट हो गए। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, देखें हमने दो मेंबर वेरिएबल्स बनाए, राइट क्लिक या तो इंसर्ट कोड, या फिर दूसरा तरीका है रिफ्रैक्टर। रिफ्रैक्टर में यहाँ पे देख रहे हैं इनकैप्सुलेट फील्ड्स, गो टू इनकैप्सुलेट फील्ड, सिलेक्ट ऑल एंड रिफ्रैक्टर। देखिए भाई क्रिएट हो गया हमारा गेटर एंड सेटर्स। ईशान सर अतुल यस सर। क्लियर? यस सर। तो the getter setup properties will be created here. Now let's create a new class. इसका नाम हम देंगे यूजर डाउ। यूजर डाउ में सिंपल हम एक मेथड बना रहे हैं जो इंटीजर टाइप का रहेगा, चेक यूजर। ठीक है, स्ट्रिंग ट्रिपल डॉट डेटा। यहाँ पे बना रहे हैं int i set is 0 and return of I। अब यहाँ पे हम सिंपल सी कंडीशन पुट करेंगे, क्लास का नाम क्या था? यूजर इन्फो था ना, यूजर पोजो। तो पोजो क्लास का हमने बनाया। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले वैल्यू सेट कर रहे हैं ओबीजे डॉट सेट यूजर नेम। तो यूजर नेम में जाएगा डेटा के जीरो इंडेक्स की जो वैल्यू है, सेट यूजर पासवर्ड डेटा के वन इंडेक्स की जो वैल्यू है, देन इफ ओबीजे डॉट, अब हम यूज करेंगे गेट, अगर इक्वल होता है किसके, एडमिन के, एंड ओबीजे डॉट यूजर पासवर्ड इक्वल्स होता है एडमिन 1 2 3 के, तो आई की वैल्यू सेट हो जाए 1, एल्स
आई की वैल्यू सेट हो जाए 0 और रिटर्न हो जाए आई। तो एक सिंपल सा हमने यहाँ पे लॉजिक बना लिया। सबसे पहले जो भी वैल्यू आएगी 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू आएगी यूजर नेम में सेट हो जाएगी, 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू आएगी यूजर पासवर्ड में सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो यूजर नेम की वैल्यू है अगर वो एडमिन के बराबर है और पासवर्ड एडमिन 1 2 3 के बराबर है, आई की वैल्यू 1 हो जाए, अदरवाइज आई की वैल्यू 0 हो जाए, और यहाँ पे आई की वैल्यू को हम रिटर्न करा देंगे। तो दोनों क्लासेस को मैंने सेव कर लिया। इंडेक्स पे आते हैं, इंडेक्स पे यहाँ पे हम एक्सेस करेंगे get.jsp। तो एक get.jsp पेज बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एक क्लास एक्सेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे पेज इंपोर्ट। पैकेज का नाम क्या था? टेस्ट। क्लास का नाम क्या था? डाव। यहाँ पे हमें डाव क्लास एक्सेस करना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम बनाएंगे स्क्रिप्टलेट टैग। अब यहाँ पे देखिए डाव और पोजो बनाने से बेनिफिट ये हो रहा है कि हमें एक ही बार कोड को राइट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्या हो रहा था, हम जो भी कोडिंग कर रहे थे वो पेज लेवल कर रहे थे। ठीक है, अब हमने पूरे हमारे कोड को, जो हमारा बिजनेस इंटेलिजेंस पार्ट है, उसको सेंट्रलाइज कर दिया है। ठीक है, अब लेट से जब भी मुझे यूजर चेक कराना होगा तो मैंने उसके लिए क्या कर लिया, एक सेपरेट मेथड बना दिया डाउ के अंदर, दैट इज चेक यूजर। ठीक है, तो जब भी मुझे चेक यूजर, जहां पर भी मुझे यूजर चेक कराना है, बस मुझे इस मेथड को कॉल करना पड़ेगा। बट अगर मैं इसको सिर्फ get.jsp में रखता तो नेक्स्ट पेज में मुझे इसको फिर से रीराइट करना पड़ता ईशान, यस सर। करना पड़ता ना। यस सर। जैसे हम फंक्शंस बनाते हैं ना ताकि हमें बार बार कोड को ना लिखना पड़े, वैसे हाँ, ही यहाँ पे हम कोड को सेंट्रलाइज करते हैं डाउ और पोजो के थ्रू। ठीक है, तो ठीक अब है। मैंने चेक यूजर का कोड बना दिया। अब जब भी मुझे चेक यूजर करना है तो कोड को कॉल करना पड़ेगा। अब मुझे हर बार ये पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी पेज में ना। यहाँ पे हम डाउ क्लास का पहले जो हमारा था ऑब्जेक्ट बना लेते हैं भाई, यूजर डाउ चेक कराते हैं। डाउ डॉट इक्वल्स, नहीं इक्वल्स नहीं, सॉरी, डाउ डॉट चेक यूजर पहला जाएगा रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर txt नेम, कॉमा, दूसरा जाएगा request dot get parameter, अगर इनकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो डॉट अलर्ट लॉगिन सक्सेस। इसको हम रिडायरेक्ट करेंगे गूगल पे http कॉलन कॉलन www डॉट, ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ मैं इस लाइन को। let's put the else part। यहाँ पे हम मैसेज को चेंज कर देंगे अलर्ट में, valid id एंड पासवर्ड। उस लोकेशन को वापस हम सेट कर देंगे इंडेक्स पेज पे। तो इट शुड बी index dot ना भाई, जब हमने पेज बनाया था रन कर, पहले एक अलर्ट डालेंगे। ओके, समथिंग इज रॉन्ग।
ठीक है, तो जो एक बार चेक कर लेते हैं। गेट वाले डाउ क्लास का बना दिया है यहाँ पे। ये भी सही है। ये ब्रैकेट हमारा नेसेसरी था, उसको मैंने रिमूव कर दिया। क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए मैसेज आया इनवैलिड आईडी एंड पासवर्ड, देखिए हमने गलत डाला था। वापस हम कहाँ गए, इंडेक्स पेज पे, एडमिन, यहाँ पे हमने डाला admin 123 login success and we redirect to the google.com। यस, ठीक है। इसको एक बार करके देखें, एक ही कोड कराऊंगा आज मैं क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं इंडिविजुअली आपको कोड शेयर कर रहा हूँ, इसे अभी बना के और शेयर करें मुझे। दिस इज द इंडेक्स पेज, ठीक है। यूजर पोजो क्लास भेज रहा हूँ मैं आपको, यूजर पोजो क्लास, यूजर डाउ क्लास, गेट डॉट ठीक है। और सर यूजर अभी जाओ और यस सर। सर ये एक बार कर लीजिए, यूजर तो डाउन सर क्लास आपकी और पोजो आवाज क्लास। नहीं आ रही। सर आपकी ये यूजर पोजो क्लास, सर रिपीट कर दीजिए, यूजर पोजो क्लास और डाउन क्लास। या बना के रिपीट कर दूं या ऐसे ही समझा दूं? सर ऐसे ही समझा दीजिए। देखो, पोजो क्लास में हमने कुछ नहीं करा। सबसे पहले हमने दो वेरिएबल बनाए, स्ट्रिंग यूजर नेम और यूजर पार्ट, ठीक है। यूजर नेम और यूजर पासवर्ड हमने बना के राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे रिफ्रैक्टर, रिफ्रैक्टर में इनकैप्सुलेट फील्ड, देन सिलेक्ट ऑल, और सिलेक्ट ऑल करने के बाद रिफ्रैक्टर कर देंगे तो ये हमारे गेटर सेटर क्रिएट हो गए, ठीक है। अब आ जाओ डाउ के अंदर। डाउ हमने एक और क्लास बनाई, डाउ क्लास के अंदर हमने क्या करा, एक मेथड बनाया जो इंटीजर टाइप का है। किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का। मेथड का नाम चेक यूजर, ठीक है। और इसके अंदर हमने वेरा फंक्शन पास करा, मतलब हम इसमें कितने भी स्ट्रिंग डेटा टाइप पास कर सकते हैं, ठीक है। नाउ जैसे ही हमने फंक्शन बॉडी स्टार्ट करी, हमने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर आई नाम का, इसकी हमने इनिशियल वैल्यू सेट कर दी 0। यहाँ पे देखिए हमने यूजर पोजो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। देन ऑब्जेक्ट में सबसे पहले हमने सेटर प्रॉपर्टी यूज करी। सेटर मतलब हम नेम सेट कर रहे हैं, तो नेम हम सेट किससे कर रहे हैं, जो भी डेटा के जीरो इंडेक्स, मतलब डेटा जो हमारा एरे है उसके जीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू आएगी, जीरो में हम क्या पास कर रहे हैं, यूजर आईडी। तो यूजर आईडी यूजर नेम पे सेट हो जाएगी, और वन इंडेक्स में हम क्या सेट करेंगे, पासवर्ड। तो वन इंडेक्स पे क्या सेट हो जाएगा, पासवर्ड। तो ये देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये दोनों सेट हो जाएंगे। देन हम यहाँ पे जो सेट हो चुके हैं उनको गेट करेंगे। हमने क्या करा, गेट करा। अब गेट की वैल्यू हम चेक कर रहे हैं क्या वो एडमिन के बराबर है, एंड ऑपरेटर। सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं पासवर्ड को, पासवर्ड को चेक कर रहे हैं क्या वो एडमिन 123 के बराबर है। अगर बराबर है तो आई की वैल्यू क्या सेट हो जाए, 1। अदरवाइज आई की वैल्यू कितनी सेट हो जाए, 0, और कोई वैल्यू को हम रिटर्न करा देंगे। अब देखो गेट डॉट जेएसपी में आए। गेट डॉट जेएसपी में सबसे पहले हमने क्या करा, इंपोर्ट करा हमारे डाउ क्लास में। यहाँ पे देखिए डाउ को इंपोर्ट करने के लिए हमने पेज डायरेक्टरी यूज करी। इंपोर्ट पैकेज का नाम, पैकेज के बाद क्लास का नाम, पैकेज का नाम हमारा टेस्ट था, क्लास का नाम है यूजर डाउ। देन स्क्रिप्टेड टैग बना के सबसे पहले हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने सिंपल क्या करा, इफ के अंदर चेक यूजर मेथड को कॉल कर रहे हैं। इसके अंदर हमने देखिए पहले जो हमारा टेक्स्ट नेम की वैल्यू थी वो पास कर दी, फिर हमने यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट पासवर्ड की वैल्यू थी वो पास कर दी, और यहाँ पे हमने चेक करा कि अगर वैल्यू जो भी रिटर्न वैल्यू आ रही है, अगर वो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 कब होगी, जब वहां से 1 रिटर्न होगा। अगर वैल्यू 1 रिटर्न हो रही है तो हमारा लॉगिन सक्सेस हो चुका है, हमने लॉगिन सक्सेस कर दिया। अगर वैल्यू 0 रिटर्न हो रही है तो 0 0 से बड़ा नहीं होगा, डायरेक्ट किसमें आएंगे हम, एल्स के अंदर क्या प्रिंट कर देंगे, इनवैलिड आईडी एंड पासवर्ड।
क्या बनाओ जरा एक बार जल्दी से, ये इतना इजीली समझ में नहीं आएगा और इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। पहले ऐसे करो फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आप लोगों को।